ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 28वें अध्याय के अंतर्गत अष्टांग योग की विधि का वर्णन है। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। श्री कपिल भगवान कहते हैं, माता जी, हृदय गुहा में चीरकाल तक भक्ति भाव से भगवान के नेत्रों की चितवन का ध्यान करना चाहिए, जो कृपा से और प्रेम भरी मुस्कान से क्षण क्षण अधिकाधिक बढ़ती रहती है। विपुल प्रसाद की वर्षा करती रहती है और भक्तजनों के अत्यंत घोर तीनों तापों को शांत करने के लिए ही प्रकट हुई है। श्री हरि का हास्य प्रणत जनों के तीव्र से तीव्र शोक के अश्रु सागर को सुखा देता है और अत्यंत उदार है। मुनियों के हित के लिए, कामदेव को मोहित करने के लिए ये अपनी माया से श्री हरि ने अपने भूमंडल को बनाया है। उनका ध्यान करना चाहिए। अत्यंत प्रेमाद्र भाव से अपने हृदय में विराजमान श्री हरि के खिलखिलाकर हंसने का ध्यान करें, जो वस्तुतः ध्यान के ही योग्य है, तथा उसमें ऊपर और नीचे दोनों होठों की अत्यधिक अरुण कांति के कारण उनके कुंडकली के समान शुभ्र छोटे छोटे दांतों पर लालिमा सी प्रतीत होने लगी है। इस प्रकार ध्यान में तन्मय होकर उनके सिवा किसी अन्य पदार्थ को देखने की इच्छा न करे। माता जी, इस प्रकार के ध्यान के अभ्यास से साधक का श्री हरि में प्रेम हो जाता है। उसका हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है। शरीर में आनंद तिरेक के कारण रोमांच होने लगता है। उत्कंठा जनित प्रेमाश्रुओं की धारा में वह बारंबार अपने शरीर को नहलाता है और फिर मछली पकड़ने के कांटे के समान श्री हरि को अपनी ओर आकर्षित करने का साधन रूप अपने चित्त को भी धीरे धीरे ध्येय वस्तु के ऊपर लगाकर उसमें हटा देता है। चित्त को भी धीरे धीरे ध्येय वस्तु से हटा लेता है। जैसे जिस प्रकार तेल आदि के चुक जाने पर, मतलब हट जाने पर, खत्म हो जाने पर, जैसे तेल आदि के चुक जाने पर दीप शिखा अपने कारण रूप तेज तत्व में लीन हो जाता है, वैसे ही आश्रय विषय और राग से रहित होकर मन शांत ब्रह्माकार हो जाता है। श्री कपिल भगवान कहते हैं, माता जी, इस अवस्था के प्राप्त होने पर
जीव गुण प्रवाह रूप देहादि उपाधि के निवृत्त हो जाने के कारण ध्याता, ध्येय और विभाग से रहित एक अखंड परमात्मा को ही सर्वत्र अनुगत देखता है। योगाभ्यास से प्राप्त हुए चित्त की इस अविद्या रहित लयारूप निवृत्ति से अपने सुख दुख रहित ब्रह्म रूप महिमा में स्थित होकर परमात्म तत्व का साक्षात्कार कर लेने पर वह योगी जिस सुख दुख के भोक्तृत्व को पहले अज्ञानावश अपने स्वरूप में देखता था, उसे अब अविद्याकृत अहंकार में ही देखता है। जिस प्रकार मदिरा के मत से मतवाला पुरुष को अपनी कमर पर लपेटे हुए वस्त्र के रहने या गिरने की कुछ भी सुधि नहीं रहती, उसी प्रकार चरमावस्था को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष को भी अपनी देह के बैठे उठने, बैठने, उठने अथवा दैवश कहीं जाने या लौट आने के विषय में भी कुछ ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वह अपने परमानंदमय स्वरूप में स्थित है। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावें। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।